चलिए, ये जो है पाइथागोरस प्रमेय का एग्जाम्पल है। क्या है, अब इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये इसका हो गया आधार, क्या हो गया, ये हो गया लंब, और ये पार्ट क्या हो गया, कर्ण। क्या हो गया, कर्ण। तो इसमें पाइथागोरस ने कहा था कि ये लंब का वर्ग और आधार का वर्ग इस कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अब इसकी हम लोग जांच करेंगे, इस आधार के वर्ग को और इस आधार के वर्ग को और इस लंब के वर्ग को इस पे हम लोग रख के देखेंगे। अगर ये पूरा हो गया, एडजस्ट हो गया, तो हम लोग समझेंगे कि क्या हो गया, बराबर है। अभी इसको देखिए कैसे चेक करते हैं। इस तरह से हम लोग रख रहे हैं इसके ऊपर, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इसको पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, और ये हो गया। अब देखिए क्या इसके जो पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था कि ये जो लंब का वर्ग है, किसका वर्ग है, लंब का वर्ग, और ये जो आधार का वर्ग है, ये जो है कि कर्ण के वर्ग के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ये जो कर्ण पर बना हुआ वर्ग था, इन दोनों साइड के बने हुए वर्ग इस पर कवर हो गए कि नहीं, पूरी तरह से ढक गए, यानी इसके बराबर होंगे। यही चीज़ उन्होंने क्या दिया था, एग्जाम्पल दिया था। अब जैसे अब हम लोग को कोई सवाल लगाना होगा, उसको हम लोग क्या हुआ, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, लंब, क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। ठीक, तो उनकी जो प्रयोग किए थे और जो परिमेय बताए थे उसका सूत्र है कर्ण का वर्ग। क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग। क्या बताए थे, लंब का वर्ग, इसको कर देंगे तो यह जो है कि क्या होगा, बराबर हो जाएगा, एक दूसरे के इन दोनों को कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये कर्ण है, इसको हम लोग 6 सेमी मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 6 सेमी। इसको हम लोग मान लेते हैं आपका, चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग 12 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं। और इस दूसरे चित्र पे बता देते हैं, सीधा सी बात है। यहाँ पे देखिए इस तरह से, जैसे ये हो गया आपका 5 सेमी। कितना हो गया, 5 सेमी। इसको ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेंगे 4 सेमी, और इसे ले लिए हम लोगों ने 3 सेमी। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये कर्ण है। क्या है, तो कर्ण, मान लीजिए इसका नाम भी रख दें ए बी, और इसका नाम रख लेते हैं सी। ठीक है, तो अब इसका अगर हम इस पर सूत्र बनाएं ए बी सी से, तो कर्ण क्या है, ए सी है। ए सी का वर्ग कर सकते हैं, बोलिए, बराबर। अब हम लोग आधार ये है, तो आधार का वर्ग कर लें, ए बी का वर्ग क्या कर लें, ए बी का वर्ग कर लें, और धन कर लेते हैं लंब, यानी कि बी सी का वर्ग। किसका वर्ग, बी सी का वर्ग कर लिए है। अब ए सी कितना दिया है, यहाँ पे ए सी बताइए, दिया है आपका 5 का वर्ग। कितना है, 5 का वर्ग दे दिया है, तो इसको कोष्टक में रख लेंगे। और उधर ए बी का वर्ग कितना दिया है, ए बी कितना दिया है, 3 सेमी। कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का वर्ग कर लेंगे, और धन बी सी कितना है, 4, तो इसका वर्ग कर लेंगे। अब इनको जब हम लोग इसको हल करेंगे तो इसके बराबर ये आना चाहिए। ठीक है, तो 5 का वर्ग करेंगे, मतलब 5 का 5 में गुणा कर देंगे, 5 5 25 हो गया। और इधर कर देंगे तो 3 गुणे 3 करेंगे, यानी 3 तरीके 9 हो गया, और धन हो गया 4 चौके 16, ये 25 हो गया। इनको आपस में जोड़ दें तो 9 और 6 आपस में जोड़ेंगे तो हो गया 15 को 5 हासिल लग गया, एक इसमें ऐड हो गया तो आपका 25, यानी दोनों 25 25 हो गया। यानी इसके कहने का मतलब था कि ये जो है इसका जो वर्ग हम लोगों ने 5 का वर्ग किया, इन दोनों 4 और 3 के वर्ग के बराबर है कि नहीं है, बोलिए, है ना। तो अब इसमें आपको जब सवाल दे देगा, तो अगली बार जब आपको सवाल आएगा तो मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से दे दें, तो ये कह देगा आपको 4 सेमी। ठीक, ये कह दिया आपको 3 सेमी, और इसको आपको बताया ही नहीं रहेगा, ये कहेगा आपको कर्ण पता करिए। क्या करिए, कर्ण पता करिए। तो आप लोग इस कर्ण वाले सूत्र पर लगा करके हल कर देंगे। यहाँ पे तो सिर्फ हम समझाने के लिए आपको बता दिए कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई।